कहते हैं कि जो फोन है बैटरी लिखा होता है, नंबर लिखा होता है जैसे कि 32 बैटरी। भाई क्या होता था आपको, क्या होता था? सभी को जान सीखी। हाँ, मेरे को जैसे इसमें बैटरी में कितने % बैटरी है ये दिखाई नहीं देती थी। कितने टाइम से हो रहा था ये? दो महीने करीब हो गए। माइक सही करो। हाँ, दो महीने करीब हो गया थे ऐसे ही। मैं ज्यादा फोन यूज करता हूँ और आंखों में मतलब धुंधलापन हो गया, बाइक पे मेरे को दूर से दिखाई देता, दिखाई नहीं दे रहा हाँ था। जी। और ये बैटरी का जो मतलब इसमें कितने % बैटरी होती है? कितने हैं अभी? अभी 65% है। दिख रहा है साफ? हाँ, यहाँ से दिख रहा है। लग रहा है खुदा ने छू लिया है। यस। मैंने क्या बोला था, तुम अपनी आंखों में और कुछ चेक करो। और ऐसा तो शरीर पे भारीपन था कुछ दिनों से, वो भी आज ठीक हो गया। हल्कापन महसूस हो रहा है शरीर में, बॉडी में। और आप बाइक पे भी चलते थे, आपको महसूस देता था धुंधलापन? हाँ जी। और अभी आप उस बैटरी का जो बारीक अंक थे आपको दिखाई नहीं देते थे अक्सर? ये मैं स्क्रीनशॉट लेके और उसको जूम करके देखता था कितने % बैटरी है। अब बिना उसके ऐसे दिखाई दे रहा है मेरे को। कितने % है अभी? 65%। 65 ही है? हाँ जी। लेकिन आप झूठ तो नहीं बोल रहे? 65 है? तारीफ करो। हाँ, सबसे छोटा अक्षर है इसमें जो यही है। सबसे छोटा अक्षर यही है। हाँ, जो इसमें दिखाई दे रहा है सबसे छोटा अक्षर है ये पूरे फोन में। मैंने क्या बोला, तुम अपनी आंखों में पूछते हो यीशु के हजूर। हालेलुया। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, कोई भी अगर सामान देखना पड़ता है, कोई भी चीज 1-1.5 फुट दूर करके तभी तो देखना पड़ता था। क्या होता था आपके साथ? मेरे को मानो सबसे नजदीक का दिखाई नहीं पड़ता था, ना फोन में कोई अच्छा ना पढ़ाई में। हाँ, मैं इतनी दूर से फोन का अच्छा देख पाता था, इससे नजदीक का दिखता नहीं था आपको? बिल्कुल नहीं। और अभी इस टाइम दिखने लगे। दिखाओ, इस टाइम में दिखाओ कुछ गवाही साथ के साथ वो करते जाओ, इनको दिखाओ। हाँ, माइक करो आगे। इस टाइम 2:56 में मैं देख सकता हूँ, वरना मैं इतनी दूर से देखता हूँ। दूर से देखते थे। और कितने टाइम से था ये? 10-12 साल से। ओह, मैंने क्या बोला, जब दुष्ट आत्मा चली जाएगी तो बीमार भी चंगे हो जाएंगे। तुम्हें जो लोग आज शॉर्ट में गवाही दे रहे हैं, तुम बुधवार संडे अपने प्रॉपर गवाही यहाँ दिया करो लिखवा कर। या मैं क्या था, क्योंकि यहाँ गवाहियों की लाइन लग जाती है, हम थोड़े समय में लेते हैं। हाँ, कहते हैं कि 10-12 साल से कहते हैं कि आंखों में बहुत ज्यादा धुंधलापन था, कहते हैं काफी दवाइयां खाई, कहते पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। कहते जैसे आज परमेश्वर की दास ने कहा कि आगे आओ, आंखों के रोग की स्पेशल प्रार्थना होगी। कहते जैसे परमेश्वर की दास ने मुझे प्रार्थना की, कहते परमेश्वर के आंखों ने मुझे छुआ, कहते कि वो धुंधलापन अब जा चुके हैं, मैं बिल्कुल क्लियर देख पा रही हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने टाइम से है धुंधलापन? 10-12 साल हो गए थे, तो थोड़ा नहीं खाता। धुंधलापन था आंखों में। और अभी प्रार्थना हुई तो कैसा लग रहा है? मैं तो पीछे बैठी थी कुर्सी पर, मना उड़ा रिसीव करया, मना एक साफ देख रहा। जब वो पीछे दीवार के एक कैदी सुनकर छुप सकता है। ओ जीते भाई के जो पेट के राइट साइड के अंदर एक बहुत मोटी गांठ थी, हाँ। लेकिन जैसे आपने गांठ की रोगी को आगे बुलाया, जैसे परमेश्वर की दास ने इस बैग को ऊपर ले हैंड ब्रेक किया, ये बता रहे हो गांठ का साइज बहुत छोटा सा रह चुका है। इतनी बड़ी गांठ थी इनको। और कितने टाइम से थी? साल हो गया। 1 साल से थी। और अभी परमेश्वर की दासी ने ले हैंड की, अभी वो गांठ का साइज कितना सा रह गया? बस इतना से रह गया, याद नहीं लड़के का। कितने गांठों के रोगी है इसी टाइम में तुम्हें बोलता हूँ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ। हालेलुया। बस दिन से कहते हैं कि टांगों में बहुत ज्यादा फिरने में, उठने बैठने में, इवन भवन में भी नहीं आया जा रहा था। उठकर बैठकर चलाकर देखो। हो यीशु के हजूर। इस बैठ के मैजिक टेस्टिमनी है, बहन बता रही कि ये किस पिछले महीने 21 तारीख को भवन में आए तो सुबह आपने प्रोफेसी की थी। कोई जन है जो कर्जे के नीचे है, उसने जो अपने मकान की जो रजिस्ट्री को रख कर पैसे लेने की सोचा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। ये बहन उस समय आए तो उस समय ये जो है अपने घर की रजिस्ट्री भी लेकर आए थे। ये बता रहे समय बहुत ज्यादा परेशान थे। ले हैंड मीटिंग चल रही थी, वो ऑयल मीटिंग थी। हाँ, ले हैंड मीटिंग चली थी जब डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे। हाँ, क्या हुआ फिर? पास्टर जी, मैं 22 तारीख को मैं दासी से प्रार्थना करवाई थी। हाँ। मेरी आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अभी मैं कैसे पूरा करूंगी मेरे घर का। हाँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी। फिर दासी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, परमेश्वर तुम्हारी चिंता कर रहेगा। सुनो एक बार, नीचे बैठने वाले सुनो। जब तक तुम गवाही ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा खुदा क्या कर रहा है। जब तक तुम दूसरों की आनंद नहीं मनाते ना, तो परमेश्वर भी देखता है कि जब ये मैंने काम किया, जब उसमें तुम
कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मेन गवाहियों से क्या होता है, तुम्हारा विश्वास उठता है कि जब खुदा इस बहन के जीवन में काम कर सकता है, जब इस भाई के जीवन में काम कर सकता है, तो मेरे जीवन में भी कर सकता है। आपको आर्थिक तंगी थी, हाँ जी, बहुत ज्यादा तंगी थी, क्योंकि मैं आप मकान की रजिस्ट्री रखकर लोन वगैरह कुछ भी पैसा लेना चाहते थे। हाँ जी, हाँ। मेरा को कोई काम नहीं बन रहा था। फिर मैंने दासी से प्रार्थना करवाई। दासी ने मेरे से पूछा कि भी ऐसी क्या तंगी है, कि मैंने कहा कि मेरे बच्चों के एग्जाम आएंगे और फीस जमा करवानी, उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं आएंगे और कोई मुझे दे नहीं रहा, ना मेरा कोई इंतजाम हो सक रहा, मैं कुछ भी कर नहीं पा रही अपने बच्चों के लिए। तो फिर ऐसी दासी ने मुझसे कहा, बोला कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी चिंता परमेश्वर कर रहा है। और मैंने दासी से कहा, मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत ज्यादा मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूँ, परमेश्वर हमें अभी तक संभाल लेगा। दासी ने फिर क्या हुआ? हाँ, दासी ने कहा, कोई बात नहीं, जिस परमेश्वर ने तुम्हें अभी तक खिलाया और पिलाएगा, आगे भी कोई खिलाएगा। फिर 22 तारीख के बाद भी मेरे कोई भी मतलब पूरा नहीं हुआ। मैंने 28 तारीख को पैसा देना था, बच्चों के एग्जाम थे, और फिर मैंने 27 को फिर करवाई दासी से प्रार्थना। दासी से 4 बजे फिर मैंने फोन लगाया। दासी ने कहा, कोई बात नहीं, आप तुम भाग दौड़ कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हारी सारी भाग दौड़ को देख रहेगा और उसमें परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। उस बीच में जब मैंने फोन मिलाया तो दासी ने रजिस्ट्री की भी, दासी को अगुवाई हुई कि भी इनकी रजिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना की जाए, क्योंकि दासी को पता भी नहीं कि भी मेरी प्रोफेसी हो गई थी। तो मैंने रिसीव करी है उस बात को। फिर क्या हुआ? दासी ने कहा, थोड़ा जल्दी देना, पीछे लाइन लगी है। दासी ने बोला कि कोई नहीं, परमेश्वर तुम्हारा इंतजाम करने चाह रहेगा। मैंने रिसीव किया। 7 बजे तक भी कोई भी इंतजाम नहीं था। तो मेरा बेटा राहुल, उसने ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि भी लोन माफ करने की। तो सर उसमें वो ऐसा हो गया कि वो लोन कभी हो नहीं सकता था कि भी मेरा 1000-2000 का भी लोन हो जाए, लेकिन उसमें मेरा 50,000 का लोन पास हो गया। पास हो गया। और उसमें बोला गया कि 3 दिन के बाद ये पैसा मिलेगा। मैं घुटने टेक के प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो पैसा कल ही जमा करवाना है। साथ के साथ में अभी करते करते में राहुल ने कहा, मम्मी वो पैसा अकाउंट में भी आ गया, 50,000 रुपया। देखो कितने बड़ी गवाही। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको इतना आराम से लूं। पीछे लाइन लगी है, सबकी गवाही लेंगे मुझे। आप प्रॉपर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो लोग गवाही दे रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, चाहे आपने इंस्टेंटली जो भी हुआ गवाही दे दी है, लेकिन यहाँ पर अपनी प्रॉपर गवाही दिया करो। बुधवार संडे आओ, यहाँ खड़े हो, पहले आप बताओ कि क्या हुआ था, टाइम होता है उस समय प्रॉपर गवाही देकर। अभी मैं क्यों शॉर्ट में ले रहा हूँ, इसलिए ताकि सबकी गवाही ली जा सके। अभी वो पैसे का इंतजाम हो चुके, रजिस्ट्री नहीं रखी है। नहीं, अभी नहीं रखी। वैसे रजिस्ट्री के हमको पेपर दे रखे हमने। मेरे को लोन बड़ा चाहिए था, वो मेरा और वो पहले छोटे से काम शुरू हो गया आपका। दासी ने ये भी बोला था कि तुम्हारे घर में कोई मतलब बैंक से आएगा, लेकिन ऐसा काम भी हुआ, बैंक से भी बंदे मेरे घर में अपने आप से ही आगे, मैंने नहीं बुलाया उनको, और वो रजिस्ट्री का काम भी शायद ही हो जाएगा। क्या चिंता नहीं करता परमेश्वर तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है वो क्या बोल रहा है और क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है? वो हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब चीजों की चिंता करता है। ऊंची आवाज से बोलो, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो, थैंक यू जीसस। 7 बार बोलो चिल्लाकर, थैंक यू जीसस।